अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, हाय। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने प्यारों के साथ खुश होंगे, बड़े मजे की बेहतरीन और अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे। मैं आप सबका अपना अली जैनुल फ्रॉम चिन्योट, पाकिस्तान, राइट नाउ यूके, इंग्लैंड। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहता हूँ। स्टडी इन यूके के हवाले से हर किस्म की, हर टॉपिक पे वीडियोस लेके मैं आता रहता हूँ। आप लोगों को अच्छी भी लग रही होगी। एक इशू है कि मेरी वीडियोस थोड़ी लेंथी होती है, वो इसलिए होती है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो देखने आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मुकम्मल मिले। कोई ऐसा क्वेश्चन आपका जो है वो ना रह जाए उस टॉपिक के मुतालिक जिसके आपको बाद में इशू बने। फिर भी मैं बता रहा हूँ उस वीडियो के स्टार्ट में, फिर भी आप लोगों को इशू होता है, कोई चीज की समझ नहीं आती, तो मेरी बायो में मेरा व्हाट्सएप का नंबर तक है। कोई व्हाट्सएप का नंबर नहीं देता, मैंने दिया हुआ है। आप जाएं वहां पे, मुझे टेक्स्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपके तमाम सवालों का जवाब दूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। स्टडी इन यूके के हवाले से जो कास्ट है 2025 की, वो कितनी क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सवाले से हैं। मुझे भी क्वेश्चन आते हैं, बाकी जो मेरे भाई वीडियोस बना रहे हैं आई एम श्योर उनको भी आते होंगे। और आप लोगों को इस चीज की बड़ी परेशानी होती है कि यार कितने पैसे होंगे, कितने हमारे पास पैसे हों, कितना बैकअप हो जिसको इन्वेस्ट करने के बाद हम लोग यूके जा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, पैसा जरूरी नहीं होता बाहर जाने के लिए, कुछ और भी जरूरी चीजें होती है जिनको मद्देनजर रखते हुए आपको यूके का फैसला लेना चाहिए। इनफैक्ट आप यूके जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, वट एवर आप काम जा रहे हैं, तो आपको पैसे के साथ साथ कुछ और भी चीजें जरूरी होती है जिनको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आज के दौर में हर बंदे का ख्वाब है बाहर की किसी कंट्री में आना, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसा हर किसी के पास है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर किसी के पास नहीं होती, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनका वीजा नहीं लग पाता। तो वही चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियोस लंबी हो सकती है, आई एम सो सॉरी, लंबी हो सकती है, बट तमाम इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे के जाऊंगा। वैसे तो मुझे कोई आदत नहीं है पेज वगैरह रखने की, लेकिन एक छोटा सा मैंने एक ना लिखा है कि ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। मैं पाउंड में बताऊंगा और अपने जो पाकिस्तानी पैसे उनमें बताऊंगा, ताकि पाकिस्तान वालों को पैसे के हिसाब से जो है वो आइडिया हो जाए। बाकी जो लोग मेरे भाई बहने इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश या जहां भी उर्दू समझी बोली जानी जाती है वही से देख रहे हैं, तो उनके लिए पाउंड्स में जो है ना वो भी इजी हो जाए। तो दोनों चीजों को मैं लेके कंपेरिजन आप चलूंगा। सबसे मेन चीज आपको होती है कि आपको जो स्टडी है, दो मेन चीज होती है। आप बैचलर पे आ रहे हैं या मास्टर पे आ रहे हैं। बैचलर मास्टर से भी अभी कुछ स्टार्ट हो चुका है, उससे पहले भी जो लोग आए थे, लेकिन उसकी मुझे अभी 100% इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं उसका नहीं बताऊंगा। मैं वो चीज कभी भी नहीं बताता जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन ना हो। कुछ लोग बैचलर पे आते हैं, कुछ लोग मास्टर में आते हैं। बैचलर ये होता है कि जैसे पाकिस्तान में एफएससी की होती है, एफएससी के बाद जो है वो 4 साल डिग्री अब पाकिस्तान में होती है, लेकिन यूके में वो 4 साल की नहीं होती, वो 3 साल की होती है। वो 3 साल का यहाँ पे अब तो बैचलर होता है और उसके बाद 2 साल का पीएस डब्ल्यू मिलता है। मास्टर की बात करें तो ज्यादातर 1 साल का होता है, कुछ 1.5 साल के भी हैं, कुछ 2 साल के भी हैं। तो जितना मास्टर की डिग्री होगी उससे आगे 2 साल उसका पीएस जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मास्टर और जो है ना वो थोड़ा सा बैचलर का मैं स्टार्ट में आपको बता दूं, लेकिन खुदारा मैं शुरू में आपको बता देता हूँ, बैचलर वालों प्लीज प्लीज प्लीज, खुदारा जब भी फैसला करे आप आने का सोच समझ के कीजिएगा। बैचलर वालों के लिए काफी टफ और मुश्किल चीज यहाँ पे है। तो आज जो है मैं ज्यादा जो है ना वो जो है ना वो बात करूंगा मास्टर के वाले से, लेकिन बैचलर वालों की भी थोड़ी बहुत बीच में चीजें होंगी। तो शुरू में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मास्टर में आना चाह रहे हैं तो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहां से भी आप लोग देख रहे हैं, आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। जिसमें हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में उसको मास्टर बोला जाता है, लेकिन वो यहाँ पे मास्टर्स के इक्वल्स नहीं जो है वो नहीं समझा जाता। ठीक है, यहाँ पे अलग मास्टर करना होता है। तो अगर आप पहली चीज आपकी 60 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं यार हमारी 14 है, 40 ईयर एजुकेशन है, 50 ईयर है, 30 ईयर है। तो भाई नहीं, सबसे पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करो। वट एवर कोई भी डिग्री कर रहे हो, ये कोई मैटर नहीं करता कि डिग्री आप कौन सी कर रहे हो, सबसे मेन चीज आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे चीज आती है कि आपके मार्क्स जो है कम से कम 60-65% होने ही चाहिए। इससे ना, अगर इससे ऊपर हो जाए
तो उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी में आप जो है वो एडमिशन अप्लाई करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप ज्यादा मिलेगी जब आपके परसेंटेज ज्यादा अच्छे होंगे। तो कम से कम जो है वो आपके 60-65 होंगे तो फिर भी कुछ ना कुछ आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो पहली चीज आपकी जो है ना वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा चीज आपकी जो है ना वो अच्छे मार्क्स होने चाहिए। तीसरी चीज, अगर मैं यूके की बात करूं, मैं यूरोप यूके की बात करूं, कनाडा की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, तो ये क्या इंग्लिश कंट्रीज है। आई एम सो सॉरी, यूरोप में भी कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, समझी जाती है, जानी जाती है और पढ़ाई जाती है। सबसे पहले आपने सोचना है कि आपने जाना का है। जो वीडियो आज बन रही है यूके के वाले से, तो यूके के वाले से बताऊंगा यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तमाम जो कोर्सेज है वो इंग्लिश में ज्यादातर ही होते हैं। तो जो पहले नंबर पे क्या था, डिग्री, दूसरे पे आपके परसेंटेज, तीसरे नंबर पे आपके पास इंग्लिश का कोई कोर्स होना चाहिए। आजकल, पहले होता था आइट्स, आजकल बहुत कोर्स आ गए, आइट्स आ गया है, टोफल आ गया है, उसके बाद ऑक्सफोर्ड आ गया है, उसके बाद मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कुछ और भी मार्केट में हो गया। आई एम श्योर कुछ अब और भी आ चुका होगा क्योंकि हर साल चीजें अपडेट हो रही होती है। तो आगे के आपके पास कोई ना कोई इंग्लिश कोर्स होना चाहिए। इसके अब कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि यार इंग्लिश कोर्स के बगैर भी लोग, कुछ लोग यूके आ रहे हैं। जी बिल्कुल आ रहे हैं, उसको जो है ना वो इंग्लिश के बगैर अभी आ रहे हैं, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप यार देखो एक ऐसी कंट्री, यार फॉर एग्जाम्पल आप चाइना जा रहे हो, चाइना आप जा रहे हो, वहां पे क्या बोली जाती है, चाइनी बोली जाती है, चाइनी पढ़ी जाती है, आपने जॉब चाइना में करनी है, स्टडी चाइना में, चाइनी लैंग्वेज करनी है, वह आपका सब कुछ चाइनी लैंग्वेज में होगा। जब चाइना आपको आती नहीं होगी, चाइना की हाउ हाई नहीं होगी, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो आप इंग्लिश कंट्री में आ रहे हो तो आपको यार इंग्लिश बोलनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपने जॉब अंग्रेजों के साथ करनी है और आपका बातचीत सब कुछ उन्हीं के साथ होने वाला है। नो डाउट कुछ लोग बोलेंगे कि एशियंस भी होते हैं, एशियंस भी होते हैं, बट प्रोफेशनल वे पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए। दूसरी ये चीज, अगर इंग्लिश का कोर्स नहीं करते तो आपका बेस्ट इंटरव्यू के चांसेस बहुत ज्यादा है आपके हो सकता है। और बेस्ट इंटरव्यू एक ऐसी तलवार है कि वो पूछो मत यार, जब वो उसकी मेल आती है तो यकीन मानो रातों की नींदर उड़ जाती है। मुझसे पूछो, मेरा भी हुआ था, बहुत मुश्किल था। ऑलरेडी वीडियोस की मैंने डाली हुई, वो भी जाके देख लीजिएगा। तो उसमें आपके इंटरव्यू होने के चांसेस ज्यादा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, जैसे कि मैं हूँ, मेरे जैसे और बहुत जो हम लोग जो इंग्लिश जो स्कूल इंग्लिश यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, और हमारी इंग्लिश जो है ना वो सारी डिग्रीज इंग्लिश में होती है, बट हमने कभी इंग्लिश सिलेबस इतनी अच्छी बोली नहीं होती कि हमारी इंग्लिश पे जो कमांड है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो हमारी इंग्लिश इतनी ज्यादा अच्छी होती नहीं है। तो जब इंटरव्यू की जो आता है इंग्लिश में, यूके में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंग्लिश का नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्सेंट का है। आपको एक्सेंट समझना, उसको जानना, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। जब आपका इंटरव्यू होता है उसमें अक्सर समझ नहीं आता तो बहुत सारे बच्चे वही पे आप पे फेल हो जाते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है, कुछ ना कुछ टेस्ट जरूर करना है जो आपको ये बोले कि इंग्लिश के बगैर आप आ सकते हो, एडमिशन हो सकता है, 100% हो सकता है, बट आपने ऐसा नहीं करना। आपने इंग्लिश टेस्ट जरूर करना ताकि आपको इतनी इंग्लिश आ सके कि आप मार्केट में जाओ, जॉब आपको मिल सके, स्टडी कर सको, बात कर सको, आपको इजीली चीजें मैनेज हो सके। तो ये क्या हो गए, 3 काम हो गए। चौथा काम आपने ये करना है कि जो बिल्कुल जो है ना वो जरूरी चीज है कि आपने एक अच्छा कंसल्टेंट ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे कंसल्टेंट मार्केट में काम कर रहे हैं, खुदारा कोई कंसल्टेंट वीडियो देख रहा है तो प्लीज बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड किया करें। आपकी मिस गाइड की वजह से या इतने बच्चे रुल रहे हैं यूके के अंदर, मैं आपको बता नहीं सकता। तो आपने अगला काम करना है कि अपने जो है ना आस पास देख थार के अच्छा कंसल्टेंट हायर करना है, जिससे अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है। आपने उसके पास जाना, उसके जाने से पहले यार उनकी भी सारी मिस्टेक नहीं, गलती आपकी भी होती है कि आप कुछ ना कुछ सर्च करके नहीं जाते। आप जाते साथ उनको बताते हैं कि हमें यूके जा रहा है, बस किस यूनिवर्सिटी में भेजना है, कितनी फीसेस होनी चाहिए, ताकि कौन सा कोर्स होना चाहिए, ये भी आप कुछ भी नहीं बताते उनको। तो यार फिर उन्होंने कुछ ना कुछ तो आपको बताना ही है, तो गलती आपकी यहाँ पे आपकी भी है। तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करके जाना। ये वीडियो कंप्लीट देख ले, कंप्लीट इसमें आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीजें होती है। तो आपको मजीद रिसर्च अपनी जरूर करके जानी है एजेंट के पास। तो अच्छा जो है एजेंट आपने ढूंढ लिया, जाते साथ आपने जो है ना उसके पास जाना है, उसको ये बोलना है कि मैंने वट एवर किसी भी पर्पस के लिए आ रहे हो, ये मैं चीज आप मेंशन नहीं करना चाहता। आपका कोई पर्पस हो सकता है, क्योंकि आपने जाना तो स्टडी के वाले से ही ना, बात स्टडी की हो रही है। तो पीछे वाली जो है ना वो डिग्री आपने दिखानी है, उसको ये बोलना है कि मैंने इंग्लैंड जाना है, मैंने ये कोर्स पीछे किया हुआ, आगे मैं ये कोर्स करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या मुझे इसका आइडिया नहीं हो पा रहा, आपके पास कोई अच्छे ऑप्शन है तो वो बता दे।
तो कोर्स के अच्छे ऑप्शन उसके पास होते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी को पसंदीदा है या वह यूनिवर्सिटी यहाँ आज बताने वाला हूँ उसमें से कोई आप लोग जो वो करना चाह रहे हो, कोई और यूनिवर्सिटी है उसके वाले से पूछना चाह रहे हो तो वो भी पूछ सकते हो। इसके हट से उनको काफी इंफॉर्मेशन होती है किस यूनिवर्सिटी में क्या फीस चल रही है, कितनी स्कॉलरशिप है, क्या क्या चीजें हैं, तो आप उनसे भी मदद ले सकते हो क्योंकि थ्रू प्रोसेस सारा उन्होंने आपके करना है। बट आपको भी उसकी हो ना हो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला काम आपने क्या करना है, सबसे जो उनके पास जाना है, आप मेक श्योर रहे अगर आप टेस्ट पहले भी नहीं कर रहे तो उसी वक्त आप जो अपने कंसल्टेंट की मदद से भी कोई ना कोई टेस्ट आप कर सकते हैं। क्योंकि अगली चीज होगी आपकी यूनिवर्सिटी जो है ना वो कोर्स ही करनी है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, कोर्स सिलेक्शन, ये जो है ना वो आपने अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें गलती आपकी होगी तो फिर समझो आपकी यहाँ की जिंदगी हजाब पे होने वाली है। तो अगला काम आपने क्या करना है कि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी और सबसे अच्छा कोर्स आपने चूज करना है। अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हो तो फिर भी आपने वही कोर्स चूज करना है जिसमें आप जाना चाह रहे हो। उसमें कोई हवा नहीं कि आप इधर जाओगे उधर जाओगे। दूसरी चीज, वो कोर्स किस यूनिवर्सिटी में सबसे चीप पड़ रहा है ये सर्च करना आपका काम है। कंसल्टेंट भी आपको बताएगा लेकिन थोड़ा बहुत करना आपको भी ज्यादा जरूरी है। अगर मैं फीस की बात करूँ, कोर्स की बात करूँ, यूके में सबसे ज्यादा कोर्स चल रहे हैं तो वो बिजनेस के जो है ना कोर्स लाख भी कुछ कोर्स है। लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो बिजनेस के कोर्स में आते हैं, उसमें एग्जाम्स नहीं होते, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती, जो थोड़ा इजी होता है। तो बिजनेस की जो है वो कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, कोई भी बिजनेस के वाले से कोई भी कोर्स चूज करते हैं और उसमें आ जाते हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें, सबसे ज्यादा जो लोग आते हैं और प्रेफर करते हैं वो करते हैं अब बीपीपी को और जीसीसीयू को। ठीक है, ये टॉप यूनिवर्सिटीज अगर मैं बोलूँ यूके में समझी जाती है, सबसे चीप यूनिवर्सिटी है फीस के वाले। कुछ और भी होंगी बट ये जो है वो टॉप पे है। तो हर बंदा बच्चा इधर ही आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे स्टोरी बताना चाहूंगा, कल ही मेरे पास मेरा दोस्त आया हुआ था, शहरी उसका नाम है, फैसलाबाद से। वो कल मुझे मेल दिखा रहा था, जीसीसी सॉरी बीपीपीयू मैनचेस्टर कैंपस उसको मेल की, उसकी 6000 फीस रहती थी। उन्होंने मेल की थी, यार आप हमें 6000 रुपए दो वरना आप आपके साथ जो करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी बीपीपी इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है, मैं आपको कुछ बता, मैंने खुद उसकी कल मेल देखी है। तो उसकी भी कुछ मिस्टेक्स थी, उसकी उन्होंने उसको जो प्लान दिया था फीस का वो उस पर फीस नहीं जमा करा रहा था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने उनको ये फैसला लेना पड़ा। तो आपके साथ भी हो सकता है। तो मेक श्योर करें यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो हर हवाले से ठीक होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर ले, तो कोर्स और यूनिवर्सिटी की बात होगी। अगला काम ये है कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप किस शहर में आ रहे हैं। उस शहर में ये पहले आपने कोर्स चूज कर लिया, फिर यूनिवर्सिटी चूज कर ली, फिर आपने वो शहर देखना है किस शहर में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में है, लंदन में है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शहर भी बहुत मैटर करता है। आपकी जो इनिशियल जर्नी और थ्रू एंड कहाँ रहने वाले हो, किधर क्या जॉब क्या करोगे, रहोगे किधर, क्या चीजें, तो ये सारी मैटर करती हैं। शुरू में बहुत पहले भी कहता हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, जहाँ यूनिवर्सिटी हो वहीं आपकी रहायश हो वही जॉब हो, तो आपका जो है वो ट्रैवलिंग का बड़ा एक्सपेंस जो आपका सेव होने वाला है। मैं यहाँ आपको ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे कि आपको लंदन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इस पे वीडियो नहीं आप है आपको कि उसमें क्या करना चाहिए, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपके पास है। तो अगली जो चीज है आपने यूनिवर्सिटी को मेक श्योर करना है बार बार, वो हो जो आपके लिए ट्रैवल एक्सपेंसेस आपके सेव हो सके। ठीक है, जब आपने उस यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑफर लेटर आएगा, आपने खुदारा उस लेटर को जरूर पढ़ना है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए, उसमें फीस का सारा स्केड्यूल होता है, कितनी देनी है, कहाँ पे देनी है, कितने आपने उसमें मंथ में देनी है, जो उसमें चीजें होती हैं उसमें हट के भी जब आप यूनिवर्सिटी आते हो, फीस दे के पढ़ते हो, एनरोलमेंट के बाद फिर आप थोड़ा उनको तरला मेहनत करते हो, जो हमें सबसे ज्यादा आता है, तो आपकी मजीद इंस्टॉलमेंट हो जाती है, उसका इशू नहीं है, उस पर आपने नहीं रहना, मजीद इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जो है ना वो जो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। आप पैसों की बात करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। वीडियो काफी लंबी हो रही है मुझे पता है, मुद्दे पे आते हुए पैसों की बात करें। सबसे मेन चीज थी, पहला था आपने क्या करना था, आपने जो है ना वो अपनी इंग्लिश कोर्स करना था। अब इंग्लिश कोर्स का जो रेट है वो हम फॉर एग्जाम्पल 1 लाख ले लेते हैं। 1 लाख बोले तो जो है ना वो उसको हम मोटा मोटा करे तो वो 300 पाउंड बनता है। जमा मैंने एंड पे किया, मैं आपको बता दूंगा, फिगर बीच बीच में मैं नहीं बताता रहूंगा। पहला काम 1 लाख रुपए पाकिस्तान में लगेगा, आप कंट्री में कितना है वो उसका मुझे आइडिया नहीं। 1 लाख लगेगा 300 पाउंड के इक्वल, मतलब इसके आसपास होगा। ठीक है, अब उसमें पहले टेस्ट में पास होते हो तो आपकी लक है। अगर आप नहीं हो पाते, 2, 3, 4 में होते हो
तो फिर उसमें पैसे इंक्रीज होते जाएंगे। अब दूसरी चीज की तरफ आते हैं, आपकी जितनी जो है वो इसमें बड़ा ये काफी पैसे सही होते हैं कि आपकी कोई भी जो है वो डिग्री अटेस्टेड नहीं होनी चाहिए। ये मुफ्त से एचएस कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, डिग्री किसी अटेस्टेड की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मास्टर की या बैचलर की कोई भी डिग्री है तो उसकी टेस्ट होने की जरूरत नहीं है। जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है उसके बाद अगला काम करना होता है आपने टीबी जो है ना वो टेस्ट का, टीबी टेस्ट का भी मैंने जो है ना कुछ देर पहले चेक किया, वो डिफरेंट आ रहा है। जो गवर्नमेंट का रेट है वो 15,000 है पाकिस्तान में, ठीक है। अब वो मैं कुछ दोस्तों से भी कॉल किया तो अराउंड आपके 25 से 30,000 एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि लाहौर है, इस्लामाबाद है, और मेरे ख्याल से कराची भी है। आई एम नॉट श्योर कि जो कुछ और कहीं और भी होगा। तो मैं जो गया था वो लाहौर गया था। प्राइवेट आपने कहीं भी टीबी टेस्ट नहीं करवाना, उसका इशू हो सकता है। प्रॉपर जो अथेंटिक इदारा है, अब लाहौर की बात करूं, मैंने लाहौर से किया था तो अजीज मेडिकल जो है वो सबसे बेस्ट है, उधर से आप क्या करवाएं तो मतलब एक मोटा मोटा 25 से 30,000 रुपए एक्सपेंसिव हो जाएगा। उसको हम पाउंड की बात करें तो 60 से 70 पाउंड उसका एक्सपेंस आपका टीबी टेस्ट का होने वाला है। उसके अगले हम एक्सपेंस की बात करें, जो आपका जो है ना वो एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद में अगली चीज आपने करनी होती है कि यूनिवर्सिटी को अपनी पहली इंस्टॉलमेंट की फीस देनी होती है, जिसमें आपको वो कैश देती है। अब इंस्टॉलमेंट की फीस की बात करें तो यार कम से कम जो स्कॉलरशिप लेने के बाद बन रही है वो 12,000 से स्टार्ट हो रही है। 12,000 से कोई 19-20,000 पाउंड तक जा रही है फीस, ठीक है। मतलब कम से कम जो है वो 11-12,000 पाउंड है। कोई बहुत अच्छी आपको स्कॉलरशिप मिले तो थोड़ा सा 10,000 पाउंड तक हो सकता है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना। तो 12-13-14,000 पाउंड आपकी फीस रहने ही वाली है। अगर पहली इंस्टॉलमेंट की बात करें, अभी जो है वो पहले फीस होती थी 3,000-4,000, अभी यूनिवर्सिटी ने जो है ना वो फर्स्ट डिपॉजिट इंक्रीज कर दिया, वो 6 से 7,000 तक हो गया। खुदारा मैं एक और यहाँ पे चीज आपको बताता चलो यार, जब भी आए कंसल्टेंट आपको बोलते हैं कि 4,000 करा दो, 3,000 करा दो, आप उनकी बात ना सुने, खुदारा हाफ फीस जरूर दे के आए, वरना आपके लिए बड़ा इशू बन सकता है। आधे साल आपको फर्स्ट इंस्टॉल दे के आते हैं, फर्स्ट डिपॉजिट दे के आते हैं, फिर आगे जाके वो जो है ना वो उसकी एडमिशन कंफर्मेशन फीस मांगते हैं, तो फिर आपके लिए इशू हो जाता है। तो हाफ फीस जरूर दे के आए ताकि उसके बाद 3-4 मंथ आपके हो। तो मोटा मोटा अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल 14,000 पाउंड फीस है तो उसका हाफ कितना बनता है 7,000 पाउंड। तो 7,000 और वैसे भी इनिशियल बीपीपी की 6-7,000 चल ही रही है, तो मोटा मोटा क्या हुआ 7,000 पाउंड आपने फीस देनी ही देनी है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगला जो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, फीस जमा हो जाएगी, तो उसके बाद आपका आएगा कैश, जिसपे आपने जो है ना वो वीजा अप्लाई करना था। वीजे की जो है ना वो फीस आजकल जो है वो जो आजकल चल रही है, अभी पाउंड का रेट भी ऊपर ऊपर चला गया। अभी जो है ना वो वेजेस हो गई है 12.21p, मतलब 12 पाउंड एंड 21p। तो पाउंड का रेट भी इंक्रीज हो गया। अभी नई फीस तो नहीं पता, ओल्ड फीस है वो 530 पाउंड है, ठीक है। अराउंड पाकिस्तान में हम उसको इन्वेस्ट करें तो 2 लाख के आसपास हो जाते हैं। तो ये आ गई आपकी वीजा फीस होगी। अब उसके बाद अगली जो फीस आने वाली वो NHS की फीस आने वाली, हेल्थ इंश्योरेंस फीस आने वाली, ठीक है, जो कि बड़ा महंगा काम अब हो चुका है। अभी की हम जो पीछे की हम बात करें, NH की जो है वो फीस है वो कोई 800 से 900 के आसपास है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है NH फीस के आपके 1 साल का जो है वो मास्टर करने आ रहे हो, मास्टर 2 साल का करने आ रहे हो, 1.5 साल का करने आ रहे हो, किस पे आ रहे हो, तो ये इंक्रीज हो सकती है। मैं जो बता रहा हूँ वो 1 साल की बता रहा हूँ। तो अराउंड 1 साल की जो है वो 800 पाउंड के आसपास आपका एक्सपेंसिव है NHS का। मोटा मोटा हम उसको ऐड करें पाकिस्तान में तो वो 30 जो है ना 3 लाख तक जो है ना वो इन्वेस्ट आपकी NHS की फीस होने वाली है। NHS और हेल्थ आपने दोनों जमा करवानी है। जब आपका ये हो जाएगा, वीजा अप्रूव हो जाएगा, वीजा अप्रूव होने के बाद अगला जो आपका खर्चा आने वाला है वो है आपकी टिकट का, ठीक है। अब टिकट्स हर जो है ना वो अलग अलग है, फिक्स नहीं है। मैंने जो मोटा सा जो वो एग्जांपल जो है ना वो ऐड किया है। टिकट की बात करें तो मतलब आप कह सकते हैं 1.5 से 2 लाख में टिकट आपकी जो है ना वो हो जाती है। मतलब मोटा मोटा हम इसको बात करें तो 500 पाउंड जो है आपको इसका 450 से 500 पाउंड इन्वेस्टमेंट हो जाती है आप टिकट के वाले से। अगला बात करो तो अगला आपकी होती है शॉपिंग। शॉपिंग आप पे डिपेंड है, आप कितनी करना चाहते हो, लेके आना चाहते हो या नहीं। तो मोटा मोटा भी हम उसमें इन्वेस्ट कर ले तो ना होते होते भी 50-60 हजार रुपए एक्सपेंसिव हो ही जाता है। वो आप पे डिपेंड है कितनी करना चाह रहे हो।
उसके बाद अगला जो एक्सपेंस जो आपका जाने से पहले वो होता है अपना अकोमोडेशन। खुदारा एक और काम जरूर करें, मैं खुदारा इसलिए बोलता हूँ कि ये बड़े काम के पॉइंट है, इसको जरूर जेहन में रखें इससे पहले कि यहाँ आप आए आपको इशू हो, वही इस चीज को सॉल्व करके। मेरा बताने का मकसद, बाकी लोगों को बताने का मकसद आपको ये होता है कि आप वो चीजें जरूर करके आए जो आपको वहां पे इशू यहाँ के हो सकता है, उनको ऑलरेडी अपने कंट्री में सॉल्व कर रहे हैं। अकोमोडेशन आपको जरूर बुक करनी चाहिए, जहां भी करो, यूनिवर्सिटी करो, बार करो, कुछ भी करो, जरूर करनी चाहिए। आपको कोई दोस्त है, फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, उसके थ्रू करा लो। अगर कोई भी जानने वाला नहीं तो एक ऐसा इदारा है जो अकोमोडेशन के वाले काम कर रहा है, उसके थ्रू आप लोग जो है ना वो बुक करवाए। उसका नाम है एम्बर। कोई ये पेड प्रमोशन नहीं है एम्बर की, बस एक अच्छा इदारा है, वो काम कर रहा है, एम्बर स्टूडेंट। उसके थ्रू आप लोग बुक करवा सकते हो। एक मंथ की ना जो है ना वो ना बुक करवाओ, एक वीक की करवा लो। एक वीक के बाद आपने जो अकोमोडेशन टूल, एक वीक की जो वो 150 से 200 पाउंड तक हो जाती है, इतने ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती। ठीक है, डिपेंड करता है किस एरिया में करवा रहे हो, काम करवा रहे हो, तो 120 30 150 तक एक वीक की आपकी इजी हो जाएगी। वो आप जरूर बुक करवा के, वरना आपके लिए इशू हो सकता है। उसके बाद अगर आप लोग यूके आ रहे हो तो अपने पास जो है पाउंड जरूर लेके आओ, क्योंकि आते साल आपने अकोमोडेशन की फीस देनी है। उसके बाद आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव अपने निकालने, खाना पीना करना, चीजें करनी है। आपकी जॉब आते साथ हो जाए तो वेल एंड गुड है, लेकिन ना हो तो कम से कम 3 मंथ का बैकअप अपने पास जरूर लेके आना है। मतलब मोटा मोटा हम उसकी बात करें तो 1000 से 1500 पाउंड आपके पास होना बहुत जरूरी है। 2025 हो तो वेल एंड गुड है, आपको फिर कोई टेंशन नहीं होने वाली। सॉरी, क्योंकि जब यहाँ आते हो फिर वहां से पाकिस्तान से पैसे मंगवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फैमिली के लिए भी अपने लिए भी, क्योंकि पाउंड में फिर पाकिस्तान पाउंड में यहाँ पैसे आते हैं तो बड़े वो हैवी अमाउंट चली जाती है। तो आपके पास एस्टिमेट है 1000 से 1500, थोड़ा अच्छा है तो 1500 2000 आपके पास होना चाहिए यहाँ आने तक। तो ये क्या होगा, यहाँ आने तक यूके आने का आपको एक्सपेंसिव है। अगर हम पाकिस्तान में इसको जो है वो पाउंड की बात करें तो 13,000 से 14,000 पाउंड तक जो है ना वो आपका खर्चा होने वाला है। मतलब मोटा मोटा बात करें तो सॉरी, एक मेन चीज जहां पे मैं मिस कर रहा हूँ वो है आपकी मैं भी बोल रहा था ना, मैं इसलिए पास रखी हुई थी काफी कोई चीज मिस ना हो जाए। वो है जनाब आपकी वो क्या बोलते हैं आपकी बैंक स्टेटमेंट। यार बैंक स्टेटमेंट की बात ही अगर आपकी अपनी है तो वेल एंड गुड है। बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी अपनी नहीं है, बैंक स्टेटमेंट आपने उस वक्त देनी है जब आपने जो है ना वो जो वीजा अप्लाई करना, वीजा अप्लाई करने से पहले आपने यूनिवर्सिटी फीस देने से पहले या उसके आसपास आपने स्टेटमेंट रखवा लेनी। अब डिपेंड करता है कितनी है, 70 लाख की 80 लाख की, तो मोटा मोटा हम बात करें तो 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आपका हो ही जाता है उसके उसके ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर। तो 5 से 7 लाख हम अगर बात करें पाउंड में तो 1500 से 1700 पाउंड आपका खर्चा होने वाला है स्टेटमेंट का। इससे ऊपर भी जा सकती है, इससे नीचे भी आ सकती है, ये फिक्स अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो हम इसको अगर राउंड फिगर करते हैं तो कोई चीज अगर मिस, होप सो कि मिस नहीं हो रही, कोई हो रही तो मैं मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो एंड पे अगर बात करें तो जो पाउंड में बात करें तो 14,000 से 15,000 पाउंड आपका ये खर्चा होने वाला है। ठीक है, हम बहुत खींच के इसको बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में अगर बात करें तो आप कंसल्टेंट पे जब आप जाओ तो वो बड़ा बताता है यार 25-30 लाख में आप पहुंच जाओगे। भाई कैसे पहुंचोगे? 7,000 पाउंड इनिशियल फीस है। 7,000 पाउंड जो है ना आपका तकरीबन जो है वो वही आपका जो है ना वो 7,000 जो पाउंड है वही आपका जो है वो काफी पैसे बन रहे हैं। तो कैसे आप लोग जो है ना वो आप उनको कह सकते हैं 25-30 हजार में आप जा रहे हैं? 7,000 पाउंड की 25-30 लाख तो इसी की अमाउंट बन रही है, तो नहीं हो सकता ना। तो आप मिस गाइड मत किया करें यार खुदारा। अगर आप भी अभी भी मिस गाइड हो रहे हैं तो इनके हाथों, तो फिर आपका क्या आपको बोलो। तो कम से कम आपका जेन में रखना चाहिए 55 से 60 लाख रुपए आपका एक्सपेंसिव जो है वो मोटा मोटा होने वाला है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी, इससे ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो एस्टिमेट है 50 से 55 लाख, जो ज्यादा से ज्यादा बात करें तो 60 से 65 लाख भी हो सकता है। फीस से ज्यादा भी हो सकती है खर्चे, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मेरा स्टेटमेंट पे 12 लाख खर्चा हुआ था। आप लोग यकीन करोगे 3 मंथ मेरा वीजा लेट हुआ था तो कितना था? 12 लाख सिर्फ मेरा स्टेटमेंट का एक्सपेंसिव था। 9,000 पाउंड, 8,500 9,000 पाउंड मैं फीस दे के आया था। तो सोच लो मेरा कितना, मतलब 70 लाख से भी इंक्रीज हो चुका था मेरा खर्चा आज से
1.5-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो अभी तो यार पौंड का रेट ऊपर चला गया, सब कुछ ऊपर चला गया, तो कौन आपको 30-35 लाख पहुंचाने में, तो कोई आपको 20 में पहुंचा देगा, लेकिन जो आपके इशू होने वाले हैं ना, वो फिर आप कोई के पीछे कौन नहीं सुनेगा। तो खुदारा ये चीज जेहन से निकाल दें कि आप 25-30 लाख में आने वाले हो, कभी भी नहीं। बहुत मुश्किल चीज है आपके लिए, आगे मुश्किल चीजें जो मुश्किल हो जाएंगी। तो एक एस्टिमेट 50 से 60 लाख, 65 लाख अपने जहन में रखो, तो इतना खर्चा आपका होने ही वाला है। तो इस सारी चीजों को रोड फिंगर कर लो। अगर अब मैं पाकिस्तान के वो हवाले से बात करूं, इंडिया से हो, जाहिर है आप लोगों का उससे खर्च कम होगा, आधा होगा। अब बांग्लादेश हो, नेपाल से कहीं भी हो, तो पौंड्स का मैंने आपको बता दिया, 14 से 15 हजार पौंड आपका इन्वेस्ट होने वाला है। डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी है, डिपेंड करता है कोर्स कौन सा है, ये सारी चीजें वेरी करती हैं। तो ये सारी चीजें लेके उसके आगे पीछे राउंड माउट फिगर हो सकती है। खुदारा अब ये मत कोई ना पूछे कि 35 हजार में आ जाऊंगा, 30 में आ जाऊं, 30 लाख में आ जाऊंगा, तो भाई नहीं आ सकोगे, मुश्किल हो जाएंगे आपके लिए। तो आई होप सो कि आज को जो है कि मतलब मैंने इसमें वीडियोस जो है मकसद के लिए बनाई थी, कितनी कॉस्ट 2025 में आएगी, तो इसमें काफी चीजें आपको जो है ना वो अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। मैं फिर एंड पे कह रहा हूँ कि अपना कंसल्टेंट वो चूज करें जो आपको आगे इश्यूज ना हो सके। बड़े इश्यूज यहाँ पे होते हैं क्योंकि वो मिस गाइड करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको ऐसी फेंक देते हैं, कोर्स ऐसा दे देते हैं, आपकी चेंज क्लासें होती हैं, आपको एग्जाम हो रहे होते हैं। अभी मेरी जो यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आया तो यार 60-75% वहां फेल हो चुकी है। आज तक मैंने नहीं सुना था यूके में कोई फेल हुआ है। तो मेरी बेंगल यूनिवर्सिटी में पता नहीं कितने लोग फेल हो चुके हैं। अब आई डोंट नो उनका क्या बनने वाला है। तो प्लीज खुदारा वो कोर्स, वो यूनिवर्सिटी चूज करें जो आपके लिए आसानियां पैदा कर सके। तो वीडियो बहुत आज काफी जो है वो लेंथी हो चुकी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल चुके होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई इश्यूज आ रहा है, तो यार आपका भाई है ना, उसको डीएम करो, कॉल करो, कुछ भी करो, मैं तो आप लोगों के लिए खिदमत के लिए हर वक्त बैठा हूँ। तो मैं हाजिर हूँ, कुछ भी क्वेश्चन हो तो मैं आपको उसका आंसर देने के लिए तैयार हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों के साथ खुश रहें और देरों तरक्कियां करें। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।